सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। दो नीले दो लाल है, दो गोरे भगवान, दो तीर्थंकर जी हरे, 16 स्वर्ण समान। वे नन्ना बालक प्रभु, नहीं मुझ में कछु ज्ञान, मेरे ओर में आ बसो, कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु गुरुराम। जब लोग 24 भगवान मानो की जय। देवादेव मूल्य श्री महावीर भगवान की जय। सिद्धांत शास्त्र की जय। इस सदी के प्रथमाचार्य चार्यचक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय शांत मूर्ति वासल रत्नाकर आचार्य भगवान श्री सन्मत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज की जय। दीक्षापुर युवासना क्रांति रत्न आचार्य गुरु श्री चंद्र महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। परम पूज्य मुनि श्री विवेक सागर जी महाराज की जय। भव्य जीव हो, कल दोपहर को अपनी ज्ञान गंगा चली थी। जो ज्ञान गंगा चली है उसी का अंश आगे बढ़ाते हुए आज की इस दूसरी कड़ी में अपन चिंतन और मनन करेंगे एक अलग विषय पर। आज अपने समाज को, अपने धर्म को, महाराज समाज और धर्म अलग हो गया। धर्म बहुत अलग चीज है और समाज बहुत अलग चीज है। क्योंकि जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं वो कार्य करते समय अपन अपने मन में विचार करना चाहिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य से मुझे सिद्धि क्या प्राप्त हो। लेकिन आज जो मनुष्य है वो मनुष्य चिंतन मनन करना छोड़कर दूसरा ही कुछ कर रहा है। कल की जी धारा प्रवाहित हुई थी, ज्ञान की धारा, दो विषय उसमें निकले थे। अपन ने देख लिया कि धर्म क्या है और धर्म किस तरह अपन को अपनाना चाहिए। उसके बाद सम्यक दर्शन का भी चिंतन और मनन अपने किया था। लेकिन एक चिंतन और मनन अपना रह गया था, वो है संस्कार और संस्कृति। कल उस धारा से शुरू हुआ था, लेकिन उस जो धारा है वो धारा आखिर तक नहीं पहुंच पाई, उसका महासागर नहीं बन पाई। आज अपन को चिंतन और मनन करना है कि पूरे विश्व में जो धर्म है वो धर्म अपने को अंगीकार करना है, तो संस्कृति और संस्कार की तरफ अपन को ध्यान देना ही होगा। क्योंकि आचार्य भगवंत ने भी शास्त्रों में कहा है 5 प्रकार के अलग अलग संस्कार आचार्य भगवंत ने
शास्त्र में बताए हुए हैं। उससे पहले इस विषय में बोलते समय जो संस्कार है वो अपने जीवन का धन है ऐसा समझना चाहिए। जो संस्कार शब्द बना है, जब संस्कृत की डिक्शनरी निकलेंगे तो उस डिक्शनरी में अपन देखेंगे कि संस्कार का अर्थ क्या है। एक जो अपन अपने जीवन में संस्कार का अर्थ देखेंगे तो उसे आचार्य भगवान संस्कृत की डिक्शनरी में बोलते हैं। जो शिव वर्मा आचार्य है, उन्होंने कारतंत्र रोगमाला जी ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में वो बोलते हैं कि परिमार्जन करना, संस्कार का अर्थ होता है परिमार्जन करना, और परिमार्जन करना इसका अर्थ होता है आत्मा को विशुद्ध बनाना। आज एक धारा से चलकर दूसरी धारा पहुंचने तक हमारे एक चिंतन धारा चलनी चाहिए कि हमें आत्मा को विशुद्ध बनाना है। जीवन में बहुत बार हम चिंतन और मनन करते हैं, लेकिन इस विषय में हम थोड़े कच्चे रहे। इसलिए धर्म की जो स्वीकृति है, धर्म की जो मान्यता है और जो धर्म असल में क्या है, उस धर्म तक आज तक हम पहुंच नहीं पाए। इसलिए इस धरती पर अब तक है, ये तो मोक्ष में जाकर बैठे। इसलिए मैंने कहा कि संस्कार धन है। उस धन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ अपने जीवन में करना चाहिए। कि अपन जीवन में बहुत सारे पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन संसार में जो और प्रपंच में जो धन है, उस धन से कुछ नहीं प्राप्त हो, वो सिर्फ धन है। कई आचार्य तो ऐसे बोलते हैं धन है, वो बेकार है। महाराज ये क्या बोल रहे आप? धर्म करने के लिए भी धन लगता है, फिर क्या आप बेकार बोल रहे हैं? रे विशुद्धि की तरफ देखेंगे तो धन नहीं लगेगा, वो मिट्टी जैसे लगेगा। सही असल में जीवन में धन कोई है तो संस्कार और संस्कृति ही अपना धन है। वो अपन के लिए अपने जीवन में अपने धर्म से जोड़ने का काम करेगा, वही धन असल में धन है, बाकी सब बेकार है। इसलिए आचार्य भगवान बोलते हैं आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी शेष सभी अज्ञान। अपन आत्मा की तरफ देखेंगे तो अपना कल्याण निश्चित मानो है, लेकिन आत्मा से भटक जाएंगे तो कल्याण की धारा पर 3 काल में हम मार्ग पर नजर नहीं सकेंगे। आज जो पूरे विश्व की रचना है, कई लोग कई चर्चा करते हैं कि विश्व की रचना ऐसी हुई है वैसी हुई है, लेकिन जिनको कर्म का फेरा मालूम है वो सही मायने में सोचेगा कि विश्व की रचना कैसी हुई। जो अपने एमपी के एक गीतकार है, उन्होंने एक गीत भी लिखा है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही पर भोग में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। आज कर्म के हिसाब से देखेंगे और धर्म के हिसाब से देखेंगे तो अपन को अपनी पहली सीढ़ी कौन सी हासिल करनी है, तो संस्कार और संस्कृति की होगी, क्योंकि वो धन अपने को प्राप्त करना है। आज जो आचार्य भगवंत ने शास्त्र में जो सबसे बड़े नीतिकार जिनको बोला जाता है तिरुवल्लुवर, आपको मालूम होगा जो आचार्य है, इनका अपर नाम है आचार्य कुलकुल स्वामी। तमिलनाडु में उनका नाम है प्रसिद्ध है तिरुवल्लुवर। वो पूरे विश्व में उनका नीति शास्त्र माना गया है
तत्ववेत्ता हुए, जितने जितने राजनीतिक हुए, जितने जितने बड़े आदमी बने हैं, उनने सब ने वो नीति शास्त्र माना है। इसलिए तमिलनाडु में उस आचार्य को तिरुवल्लुवर इस नाम से पहचाना जाता है, लेकिन अपन उस आचार्य को आचार्य भगवान कुंद स्वामी कहते हैं। उन्होंने अपने नीति शास्त्र में जो संस्कार के 5 आयाम बताए हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। आज अपनी जो गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी में जो आयाम है, वो आयाम बहुत मायने रखते हैं। उस आयाम तक अपन को पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। वो 5 आयाम ऐसे बताए हैं। पहला आयाम बताया है, पहला मार्ग बताया है, वो बोलते हैं असंस्कार। संस्कार के जो 5 भेद बताए हैं, उस भेद के वर्णन अपन कर रहे हैं। उस आयाम का प्रथम पड़ाव है वो जो असंस्कार है, दूसरा पड़ाव बोला है कुसंस्कार, और तीसरा पड़ाव बोला है पूर्वोपार्जित संस्कार, चौथा पड़ाव, चौथा आयाम बोला है वो माता पिता से मिलने वाले संस्कार, और लास्ट का जो अंतिम का ध्येय, सबका ध्येय होता है, वो बोला है सुसंस्कार। अपन अपने जीवन में विचार करना चाहिए कि अपन को 5 आयाम से अब तक कहां तक हम पहुंचे हैं और किस जगह तक हमें पहुंचना है, इसका चिंतन और मनन अपनी जिंदगी में आपको करना है। आज जो अपन देख रहे हैं असंस्कार, जिस संस्कार की वजह से अपन कुछ कर नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते और किधर पहुंच नहीं पाते। जो दूसरे से कुछ मिलता है, वो मिलने वाला है, वो अच्छा है बुरा है न देखकर हम सब अपनी जगह ले लेते हैं, लेकिन जो उसमें से जो बुरा होता है उसे ही आचार्य भगवंत ने असंस्कार कहा है। दूसरा पड़ाव बोला था कुसंस्कार। जो बुरे होते हैं, मालूम होते हुए भी अपन अपने पास लेते हैं, उसे कुसंस्कार बोला है। तीसरे है पूर्वोपार्जित संस्कार, जो अपने पीछे किए हुए हैं वो अपने साथ आते हैं, उसे पूर्वोपार्जित संस्कार कहते हैं। उसके बाद आते हैं माता पिता ने दिए हुए संस्कार। माता पिता है वो अपने को संस्कार देते हैं, उसको माता पिता के संस्कार बोलते हैं। और लास्ट में रखा है सुसंस्कार। जो लास्ट में पड़ाव रखा है, ये पड़ाव ने अपन को अपने धर्म की तरफ, आत्म उन्नति की तरफ और अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिए आवश्यक, उसे सुसंस्कार होता है। आज अपने जीवन में सब जो संस्कार की निधि है, वो निधि प्राप्त करते समय एक निधि को हम भूल रहे हैं। कौन सी निधि? वो निधि तक पहुंचने का मार्ग कोई होगा तो आचार्य भगवंत ने अपने को मार्ग दिया है। कल भी अपन ने चर्चा की थी कि मोक्ष मार्ग, सुख का कारण क्या है और सुख कहां से कहां तक जाता है और कैसे आता है, इसकी चर्चा दोपहर को अपनी हुई है। लेकिन अपन अपने जीवन में विचार करेंगे कि संस्कार क्या होता है और संस्कार कैसे प्राप्त होता है। आज कल भी थोड़ी चर्चा हुई थी, जो खान से हीरा पन्ना निकलता है, वो खान से निकलने के बाद और समंदर से जो मोती अपन को प्राप्त होते हैं, वो समंदर से मिलने के बाद भी वो चमकते कभी नहीं। जो कारागिर रहता है, वो कारागिर उसके ऊपर अपनी कारागरी दिखाते हुए उसके ऊपर जो संस्कार करता है, उस संस्कार की वजह से वो हीरा और पन्ना चमकने लगते हैं और मोती भी चमकने लगते हैं। वैसे ही अपने जीवन में
जब तक गुरु रूपी कारागार संस्कार नहीं करेंगे तब तक आपका जीवन आगे क्या बढ़ेगा आपको मालूम है, क्योंकि राजधानी के लोग हैं, रायपुर निवासी सब समझ जाते हैं। इतना सा बताओ तो आगे का सब समझ जाते हैं। एक अपने जीवन में अपन आज अलग तरह से देख रहे हैं। मैं एक सच्चाई की बात बताता हूं कि अपन को धर्म के लिए अपन के पास अब टाइम कम है और संसार और प्रपंच के लिए टाइम आपने बोला, मैंने नहीं बोला, टाइम ज्यादा है आपने बोला। मैं सिर्फ दिखा रहा था रास्ता क्या है, आप ही बोलते जा रहे हैं। तो मैं एक सच्चाई बता रहा था। दिल्ली में एक आचार्य भवन विराजमान थे, सच्ची घटना है। और बोर्ड पर, मंदिर के बोर्ड पर लिखा गया कि कल से द्रव्य संग्रह की क्लास लगेगी, जिसको हिस्सा लेना है वो हिस्सा ले सकते हैं। मंदिर के बोर्ड पर लिखा गया। आचार्य भगवान उस मंदिर में पहली बार गए थे। सुबह पहला क्लास लगने वाला था। आचार्य भगवान मंदिर में आ गए, जहां क्लास लगना है उस जगह पहुंच गए। भगवान देखते हैं, आचार्य भगवान देखते हैं कि पूरा हॉल खचाखच भरा है। भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ, आचार्य भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने सारे लोग आए हैं क्लास के लिए। अब तक मैंने पूरी जिंदगी में बहुत सारा बिहार, पूरे भारत देश में जहां जहां गया वहां इतना क्या कभी भी इतने श्रावक क्लास के लिए नहीं आए। लेकिन दिल्ली क्या अलग दिल्ली है क्या, सब जगह देखो वहां आदमी श्रावक क्या है, सभी भरे। आचार्य भगवंत ने आकर माइक से चालू किया, जीवम जीवम दवम जिनवर बसेन जैननी दीटम देविंद बिंद वंदन वंदे तम सौदा सिरसा। ये चालू करने के बाद एक एक उठकर चलने लगे। आधे तो वैसे चले गए कि ये गाता संस्कृति कुछ प्राकृतिक कुछ चल रही है, उनको मालूम भी नहीं था संस्कृति है प्राकृत है। ये सुनने के बाद आधे तो चले गए, थोड़े जो थे वो रह गए। फिर आचार्य भगवान के समझ में आया कि बोर्ड पर क्या लिखा था, द्रव्य संग्रह की क्लास लगेगी, पैसा कैसा इकट्ठे करना है। ये समझकर इतनी सब भीड़ हुई थी। आज के लोग इस तरफ जा रहे हैं। द्रव्य संग्रह एक ग्रंथ है, आचार्य भगवान नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने वो लिखा है। एक चीज को मालूम नहीं था, सिर्फ उनके मन में ध्यान में था द्रव्य संग्रह की क्लास लगेगी, मतलब द्रव्य संग्रह कैसे करते हैं ये पढ़ाया जाएगा। इसलिए भीड़ हुई और गाथा पढ़ते पढ़ते भीड़ सब खाली हो गई। आज अपन संस्कृति को छोड़कर, संस्कार को छोड़कर एक अलग दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अपने सिर पर एक पाश्चात्य संस्कृति का जो भूत है वो भूत बैठा हुआ है। क्या उसको बोलते हैं आपको मालूम है? आज जिधर जाओ उधर देखिएगा कि हमारी संस्कृति है, वो संस्कृति मिटते जा रही। मैं हमेशा कहता हूं, मेरे चिंतन से निकली धारा है कि अपनी संस्कृति मिट रही है, अपने संस्कार जा रहे हैं। उस दिशा में चिंतन करेंगे तो अपन को समझ में आएगा हम किधर है, किधर जाने वाले, अपन को क्या करना चाहिए। आज हमारी संस्कृति के लिए क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, अपन ध्यान देना चाहिए। आज हमारी गाय है वो काऊ बन गई, आज हमारा काढ़ा है वो चाय बन गया। आज उसके आगे
हमारे जो पिताजी है वो डेड बन गए, हमारी माँ है वो मोम बन गई, हमारी बहन है वो सिस बन गई, हमारा भाई है वो ब्रो बन गया। हम किधर जा रहे हैं? हमारी संस्कृति किधर जा रही है? हमारे संस्कार किधर जा रहे हैं? ये सब अपन को ध्यान में रखने की चीज है। आज एक दिशा में अपन को प्रवास करना है, वो दिशा हम भूल गए, भारत की संस्कृति हम भूल गए और सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति जो है अपन अपने जीवन में अपना कर अपना अकल्याण कर रहे। इसलिए अपने जीवन में अपन को ध्यान देना है कि मेरा जीवन है वो किस तरफ जा रहा है और क्या हो रहा है। एक चिंतन और मनन की बात मैं रख रहा हूं। जब मैंने 2010 में अलग दीक्षा ली थी तब का चिंतन है, जो अपने जीवन में नवीनता की खोज है वो विज्ञान है। अपने जीवन में नवीनता की खोज है वो विज्ञान है। अपने जीवन में कुर्सी की खोज है वो राजनीति है। अपने जीवन में कुर्सी की खोज है वो राजनीति है और अपने जीवन में संस्कार की खोज है वो धर्म नीति है। अपन को धर्म नीति अपनाना। आज बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, वो महाराज से जाकर बोलते हैं महाराज जी हम धर्म करेंगे, धर्म की तरफ आएंगे, लेकिन उससे हमें फायदा क्या होगा, क्या मिलेगा हमको? हम करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले बताओ क्या मिलेगा हमको। मैं हमेशा बताता हूँ कि आपके बाजार में, मैं आपका बाजार बोल रहा हूँ, हमारा तो बाजार नहीं है, हमारा बाजार अलग है। आपके बाजार में आज एक के ऊपर एक फ्री मिलता होगा, एक के ऊपर 2 फ्री मिलते होंगे, लेकिन हमारे तीर्थंकरों के दरबार में, उनके बाजार में एक के ऊपर 8-10 चीजें फ्री रहती है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारद तिर्यक नपुंसक पूतवानी। आचार्य भगवान समर्थ स्वामी जी रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में 25 नंबर के श्लोक में कारिका में बोलते हैं, सम्यक दर्शन 25 नंबर नहीं 35 नंबर की गाथा। सम्यक दर्शन शुद्धा नारद तिर्यक नपुंसक तीर्थवानी दुष्कुल विकृताल्पायु दरिद्रतां च वधिता नापवर्तिकाः। इसका अर्थ क्या है? एक सम्यक दर्शन प्राप्त करने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, उसमें 7 चीजें 8 चीजें बताई है, वो हमें एक सम्यक दर्शन से प्राप्त होते हैं। एक के ऊपर 8 फ्री। ऐसा है दरबार, हम लेकर बैठे दरबार, सच्चा दरबार हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हम जो झूठा दरबार है उस दरबार में जा रहे हैं। आज संस्कार की स्थिति है वो कैसी हो रही है, इसको बताने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि मेरे जिंदगी में जो बहुत बार उसका चिंतन मनन में करता हूं कि अपन अपने जीवन को, अपने धर्म को समझ लेना चाहिए। सही मायने में एक मासिका वर्तमान पत्रिका एक आती है महाराष्ट्र में, जो सोलापुर से निकलती है, उसमें भी प्रस्तुत किया हुआ था उदाहरण कि सही मायने में धर्म क्या है अपन को जान के लेना चाहिए। असल में धर्म की पहचान हमको होना चाहिए, उस धर्म को हम स्वीकार करेंगे। आज पूरे विश्व के बड़े बड़े तत्ववेत्ता कहते हैं कि मैं आगे कहीं जाऊंगा तो जैन धर्म में ही जाऊंगा, दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगा। ये तत्ववेत्ता कहते हैं। वो हमको प्राप्त हुआ है, वो हमको मिला है, उसको हम जी रहे हैं, उसको हम अपने आचरण में ला रहे हैं। ये ला रहे कि नहीं बाद में है, इसलिए वो लास्ट में बोला है। तो उदाहरण बता रहा हूं कि आपको मालूम होगा, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मालूम होगा कि मुंबई में बड़ी दंगल हो गई थी।
बहुत बड़ी दंगल हो गई थी मुंबई में। उस टाइम की एक घटना है, मैं बताने जा रहा हूं कि जब वो घटना घटी उस टाइम किसी को कुछ मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। एक लड़की थी, वो लड़की ऑफिस को गई थी और ऑफिस में काम चल रहा था, लेकिन बाहर क्या हो रहा है उस लड़की को भी मालूम नहीं था। ऑफिस छूट जाने के बाद वो लड़की ऑफिस से निकलती है, अपने घर की तरफ जाने के लिए रास्ता निकालते हुए चलती रहती है। थोड़ी देर बाद चलने के बाद कुछ लड़कों का समूह अपने हाथ में अलग अलग हथियार लेकर, क्या मालूम है आपको, चाकू वगैरह, वो सब लेकर उस लड़के के पीछे पड़ जाते हैं। वो लड़की भागने लगती है क्योंकि लड़की के मन में एक ही चिंतन चल रहा था, अभी मेरी जान मुझे बचानी है और मेरी इज्जत मुझे बचानी है। लड़की आगे भाग रही है, बच्चे पीछे भाग रहे हैं। वो भागती भागती हुए लड़की एक गली में पहुंच जाती है। गली में पहुंचने के बाद एक गली के घर में वो झांकती है। घर में झांकने के बाद आगे जाकर दरवाजा होता है, दरवाजा खटखटाती है, जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है तो दरवाजा खुल जाता है। खुलने के बाद एक 22 साल का लड़का तो दरवाजा खोलता है, वो अंदर हो जाते हैं और बच्चे को बोलते हैं, 22 साल के बच्चे को, आप दरवाजा जल्दी से बंद कर दो। वो बच्चा दरवाजा बंद कर देता है। वो बच्चे बोलते हैं, मेरे पीछे बहुत सारे लड़के लगे हैं, इसलिए मैं आपके घर में आई हूं। तो बच्चा बोलता है, ठीक है, उस रूम में आप सो जाइए। वो बच्चा अपने रूम में जाता है, लेकिन बच्चे के मन में आप चिंतन और मनन चलता है कि ये लड़की है, पूरे मुंबई में दंगल हो गई है, इसलिए भाग रही है बच्चों से छुप कर। लेकिन इस घर में वो लड़की आई, उस घर में भी 22 साल का लड़का अकेला था, फिर भी मेरे घर में वो लड़की क्यों आई? उसके मन में चिंतन चालू है, विचार चालू है कि वो लड़की ऐसे क्यों, उस लड़की ने मेरे घर में प्रवेश क्यों किया। तो चिंतन धारा करते हुए सोता है। सोने के बाद सुबह उठने के बाद वो लड़की वहां से घर से जाने वाली थी। तो उस लड़के के पास जाते और बोलते कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कल मेरी जान और इज्जत बचाई। उस लड़के के मन में भी चिंतन चल रहा था, वो चिंतन उससे रहा नहीं गया और वो लड़का उस लड़की से पूछता है कि आप बताओ कि कल जब आप मेरे घर में आई, उन लड़कों से बचने के लिए मेरे घर में आपने प्रवेश किया, मैं भी घर में 22 साल का बच्चा अकेला था, फिर आपने मेरा ही घर क्यों चुना? तो लड़की बोलती है, मैं भागते भागते जब मैंने घर में झोंका तो घर के दीवार पर मुझे भगवान महावीर की तस्वीर देखी, तो मैंने सोच लिया कि इस घर में ही मेरी इज्जत और जान बच जाएगी। वो लड़की कौन थी मालूम है आपको? वो लड़की मुस्लिम थी। एक मुस्लिम लड़की अपने जैन धर्म के विषय में ऐसा विचार मन में करती है। आज हम क्या कर रहे हैं? हमारे संस्कार किधर है? हमारी संस्कृति किधर है? और किस संस्कृति में और किस संस्कार में हम पल रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी अपने मन में होनी चाहिए। एक मुस्लिम लड़की अपने धर्म के बारे में इतना सोचती है कि महावीर है, वहां मेरी रक्षा निश्चित रूप से होगी। एक मुस्लिम लड़की मन में विचार, अपन को अपने मन की विचारधारा चिंतन मनन करना चाहिए कि अपन महावीर के बच्चे हैं तो महावीर के तरह ही अपने को रहना है, महावीर की संस्कृति ही आपने अपना है और महावीर के संस्कार ही आपने अपने जीवन में उतारना है। आज पूरा समाज एक तरफ जा रहा है, इसलिए अपने घर में अपन अपने घर के
छोटे बच्चों के ऊपर संस्कार डालना है। पहला काम घर में कोई होना चाहिए, तो पहला काम अपनी सब जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हो जाने के बाद बच्चों को पहला काम ये सिखाना है कि अपने माता पिता के पैर छूना है और जय जिनेंद्र बोलना है। अपनी दादी दादा के पैर छूकर उसको जय जिनेंद्र बोलना है। आज कौन से बच्चे करते हैं? हम किस संस्कार में हैं, किस संस्कृति में हैं? आज बच्चे माता पिता के पैर छूने के लिए कतरा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं, गुरु के सामने गुरु के पैर छूने के लिए भी कतराते हैं। माता पिता को छोड़ वैसे सीना तान कर खड़े रहेंगे खंबे की तरह। क्या कर रहे हैं? लेकिन आज सीना तान कर बताना होगा, मैं बता रहा हूं, क्योंकि आज पूरे भारत में धर्म के बारे में किस विभाग का, किस क्षेत्र का नाम पूरे भारत में सीना तान कर लिया जाता है, वो विभाग, वो क्षेत्र कौन सा होगा? तो बुंदेलखंड होगा। क्यों बोल रहा हूं? छत्तीसगढ़ में आकर बुंदेलखंड का क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज पूरे देश में जो बुंदेलखंडी होगा, कहीं भी जाएगा तो धर्म के संस्कार और समाज की संस्कृति कभी तीन काल में नहीं भूलेगा। वो कहीं भी जाए, पहले बोलते थे जहां ना जाए गाड़ी वहां जाए मारवाड़ी, लेकिन आज बोलते हैं जहां जाए बुंदेलखंडी वहां जाए धर्म की रेल। ये अपने मन में विचार करने की बात है। आज ऐसा बोलते हैं, इसके ऊपर कोई नाम होगा तो नाम है आचार्य भगवान विद्यासागर। आज बुंदेलखंड की धरा पूरी धर्म से सिंचित हो गई है। पूरे कण कण में जो धर्म की बूंद है वो पूरे कण कण में समाई हुई है। उसका मूल कारण होगा तो वो सागर है, विद्या का सागर। अपन को देखना होगा, उस तरफ ध्यान देना होगा, उसके विषय में चिंतन और मनन करना होगा कि हम कहाँ चूक गए। मेरा टाइम सिर्फ 5 मिनट बचा है और विषय सिर्फ 20% ही हो गया। इसलिए अपन चिंतन मनन करना है कि अपने जीवन में संस्कृति कहाँ है और अपना संस्कार कहाँ है। मैं आगे बताने चाहता हूं कि अपने जीवन में संस्कार होंगे तो कैसा होता है और संस्कार नहीं होगा तो कैसा होता है। एक चीज बताकर मैं यहाँ विराम करना चाहता हूँ। ये 2 चीजें लेकिन महत्वपूर्ण है, मैं बताते जा रहा हूँ कि अपने जीवन में आज जो संस्कार हो रहे हैं, मैं महाराष्ट्र के हर गांव में जाता हूँ तो हर गांव में ये उदाहरण बताता हूँ कि संस्कार नहीं हो तो कैसे होता है। आज हमारे बच्चों में एक अलग से आदत आ गई। कौन सी आदत? देखम देखी। वो दूसरों का देखते हैं और सीखते हैं और वैसा ही अपने घर में करते हैं, उसे देखम देखी कहते हैं। मैं एक उदाहरण हमेशा के लिए बताता हूँ कि देखम देखी जो है वो कितनी बुरी है और क्या क्या किसको किसको क्या क्या बनाती है। एक बच्चा और एक पिताजी थे, लेकिन उस जो बच्चे के पिताजी थे, उस पिताजी को एक बुरी आदत थी कि किसी का भी कुछ गलत हो गया तो उसको मूर्ख बोलते थे। क्या बोलते थे? मूर्ख। एक दिन बच्चा जो है वो बच्चा खिलौने से खेल रहा था। वो खिलौने की बस रहती है, उस बस से खेल रहा था और खेलते खेलते वो बच्चा बोल रहा है, चलो चलो, किस किस मूर्ख को बस में बैठना है वो बैठ जाए, एक बस रायपुर जाए। किस किस मूर्ख को बस में बैठना है वो बैठ जाए, ये बस रायपुर जाए।
पिताजी सुनते हैं, अरे मेरा ही डायलॉग मार रहा है, क्या कर रहा है, तो गुस्सा आता है, फिर भी वैसे ही बैठते। फिर थोड़ी देर बाद बच्चा फिर बोलता है, चलो चलो किस किस मूर्ख को उतरना है उतरो, किस किस मूर्ख को बैठना है बैठो, ये बस रायपुर जाएगी। इतना सुनने के बाद पिताजी को गुस्सा आता है। आपको मालूम है मम्मी पापा को कितना गुस्सा आता है, पिताजी को माँ को कितना गुस्सा आता है। माँ और पिताजी को कभी गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आता है वो मम्मी और पापा को। क्या कहा आपने, समझ में नहीं आया कि नहीं? माँ पिताजी को कभी गुस्सा नहीं आता, मम्मी और पापा को, डैड को और मॉम को गुस्सा आता है। बढ़िया उदाहरण। पिताजी को गुस्सा आया, पिताजी वहां से उठ गए और बच्चों को इतना मारा, उसे उठने तक नहीं आ रहा। थोड़ी देर वैसे ही बच्चा पड़ा रहा और रोते रोते बच्चा बस के पास गया और फिर बच्चा बोलता है, चलो चलो किस मूर्ख को बस में बैठना है बैठ लो, अभी अभी ये बस एक मूर्ख की वजह से 5 मिनट लेट हो गई। किसको किसने मूर्ख बनाया? बच्चे ने पापा को मूर्ख नहीं बनाया, बच्चे ने पिताजी को मूर्ख नहीं बनाया, पिताजी ने अपने आप को मूर्ख बना के लिया, गलत संस्कार की वजह से। जो गलत संस्कार होते हैं अपने जीवन में अपने को बुरे बनाते हैं और दूसरे को भी बुरे बनाते हैं। इसलिए अपने जीवन में से जो गलत संस्कार है अपन को निकाल डालना है और बच्चे के ऊपर अच्छे संस्कार डालना है, धर्म के संस्कार डालना है। और दूसरी बात बताता हूँ कि अच्छे संस्कार हो, पाठशाला के बच्चे हो, संस्कार शाला के बच्चे हो, तो उनके ऊपर अच्छे संस्कार होते हैं तो कैसा होता है, ये उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। मैंने कल टीचर से पूछ लिया कि यहाँ 500 घर है तो बच्चे कितने आते हैं? टीचर ने बोला महाराज 10। क्या कर रहे हैं? तो अच्छे संस्कार होने के बाद आज अपनी लड़की है जो अपनी खुद की रक्षा खुद कर सकती है, उसके ऊपर सुसंस्कार हो गए तो, संस्कार शाला के संस्कार हो तो, पाठशाला के संस्कार हो तो, नहीं तो निश्चित रूप से आज किसी की बेटी भी सुरक्षित नहीं है। आपको मालूम है, मैं बताने की कुछ जरूरत नहीं, मैं उदाहरण बताने जा रहा हूँ कि सुसंस्कार हो, पाठशाला के संस्कार हो, संस्कार शाला के संस्कार हो तो बच्चे अपनी रक्षा खुद कर सकती है। ये उदाहरण मैं बताने जा रहा हूँ। एक छोटे लड़के ने मुझे बताया, लड़के भी कितना विचार करते हैं देखो। एक लड़की थी, वो कॉलेज में पढ़ती थी। आपको मालूम है आज हमारे भारतीय संस्कृति को तिलांजलि देकर कॉलेज में अलग अलग क्या क्या डे बनाते हैं। आपको मालूम है अमुक डे, मालूम है देखो, वैलेंटाइन डे, रोज डे, फ्रेंड डे, मम्मी डे, फादर डे, अमुक डे, तमुक डे। लेकिन याद रखो, जितने जितने माता पिता बैठे हैं, जितने जितने दादा दादी जी बैठे हैं, अपने पोते और पोती के ऊपर आज से संस्कार डालना प्रारंभ कीजिए कि कौन सा भी डे है वो डे अपन अपने घर के बच्चों को कभी भी मनाने नहीं देंगे। ये सब पाश्चात्य संस्कृति है। मनाने है तो मनाओ अपने संग। रक्षाबंधन है, वात्सल्य पर्व उसको बोलते हैं। 10 लक्षण धर्म है, 16 कारण है, चतुर्दशी है, अष्टमी है, वो बनाने के लो, लेकिन क्या बनना है? चतुर्थी कर रही है। आपको मालूम है चतुर्थी क्या है? जिसको मालूम है उनको मालूम है, वो अपने व्रत की चतुर्थी नहीं है, वो अलग सी चतुर्थी आप बोल रही है, इसके बारे में बोल रही है। रहने दो, जिसको मालूम होगा वो। तो वो कौन से भी डे है, वो डे अपने बच्चों को नहीं बनाने देना है।
मैं कॉलेज की बात बता रहा था, वो लड़की थी कॉलेज में, उस दिन रोज डे था। रोज डे मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रकार के जो फूल होते हैं वो फूल जो लड़की है वो लड़के को देते हैं, लड़के हो लड़कियों को देते हैं। इसे रोज डे कहते हैं, इसे पाश्चात्य संस्कृति। तो रोज डे उस टाइम था, उस दिन था। एक लड़के ने क्या किया, जो पिंक कलर का कमल होता है वो कमल उस लड़की को दिया। लड़की ने एक आप बोले क्योंकि रायपुर की लड़की थी, एक चाटा लगाया। चाटा लगाने के बाद वो बच्चा रो रहा था। रोते रोते उस बच्ची को, वो लड़की को बोलता है, मैंने रोज डे इसलिए आपको ये पिंक कलर का कमल नहीं दिया, मेरे पार्टी का चिन्ह है इसलिए दिया है। लड़की भी होशियार थी, वो संस्कार शाला में पढ़ी थी, वो भी बोलते मैंने कहा चाटा लगाया, मेरा भी चिन्ह है इसलिए दिया है। संस्कार होंगे तो लड़कियां ऐसी जवाब दे सकती है। पाठशाला में जाएगी लड़की तो ऐसा कर सकती है, वो अपना रक्षण खुद अपने बलबूते कर सकती है, ऐसा मुझे बताना है। इसलिए अपने जीवन में संस्कार और संस्कृति बहुत आवश्यक है। आज जो अपने जीवन में सब अपन कर रहे हैं, वो करते समय चारित्र्य के ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जो चारित्र है वो सबसे आवश्यक चीज है, और वो चारित्र हम संभालेंगे तो अपन का कल्याण होगा। मैं जाते जाते एक चारित्र का उदाहरण देते जाता हूँ कि चारित्र अपने जीवन में कितना महंगा है। आचार्य भगवंत ने तो शास्त्र में उदाहरण दिए। आचार्य भगवंत गुणभद्र स्वामी जी, आत्मानुशासन जी इस ग्रंथ में चारित्र का उदाहरण देते समय उसको उदाहरण के रूप में बताते समय आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी जी ने आत्मानुशासन जी इस ग्रंथ में बताया है कि चारित्र मतलब कांच का क्या है, बर्तन है। एक बार कांच का बर्तन टूट गया तो क्या होता है, फिर आप फेविक्विक लगाए, एक्रेलिक लगाए या फेविक्विक लगाए तो कभी भी नहीं जुड़ेगा। वैसे हमारा चारित्र एक बार जीवन से निकल गया तो निकल गया, फिर उसको प्राप्त करने के लिए हमारे बहुत साल निकल जाएंगे। मैं उदाहरण एक बताता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ, 5 मिनट मैंने ज्यादा लिए। तो हमारे गुरु महाराज हमेशा एक उदाहरण बताते थे कि सही मायने में चारित्र क्या है। अकबर और बीरबल आपको मालूम होंगे, उनकी कथा है, आचार्य महाराज बताते थे। अकबर बादशाह एक दिन क्या कर रहे थे, अपने शरीर के ऊपर अत्तर लगाते थे। अत्तर क्या मालूम है आपको? नहीं, आप उसको सेंट बोलते हैं। परफ्यूम बहुत स्टैंडर्ड हो गया। वो जो है सुगंधी पदार्थ, लोग जो सुगंधी पदार्थ है वो लगा रहे थे अकबर बादशाह, और उस छोटी सी शीशे में वो था, वो कपास से लेकर अपने शरीर को लगा रहे थे। और लेते समय क्या हुआ, उस कपास से में से एक बूंद नीचे गिरी। वो जो सुगंधित द्रव्य पदार्थ था वो बहुत महंगा था, बहुत सुगंधित था, और विश्व में बहुत कम मिलने वाला था। तो अकबर बादशाह के मन में आया, अरे एक बूंद नीचे गिर गई, ये बहुत महंगा है, बहुत कम मिलने वाला है और बहुत सुगंधित है, इसलिए इधर उधर देखता है और नीचे का बूंद लेता है और अपने शरीर पर लाता है। उस टाइम लगाते समय बीरबल वहां से देखता है। अब बीरबल ने देख लिया, इसलिए अकबर बादशाह क्या करता है, बीरबल ने देख लिया तो दूसरे दिन बीरबल हमारे क्या करेगा,
मालूम है, आपको मालूम है। तो इसलिए उसके ऊपर आप चिंतन मनन करना चाहिए बीरबल को रोकने के लिए। आप जैसे करते हैं पड़ोसियों की रोकने के लिए मन में विचार करते हैं, वैसे वो अकबर बीरबल को रोकने के लिए, बीरबल के मुंह को बंद करने के लिए कुछ तो विचार कर रहा था। अब विचार एक उनके मन में आता है और क्या वो अपने सिपाहियों को बोलता है कि आप एक हौद भर के उस सुगंधी पदार्थ लाए, द्रव्य लाए, मैं पूरे प्रजा को मुफ्त में दान में वो बांटने वाला हूँ, एक एक शीशी। सब नगर में घोषणा की जाती है कि अकबर बादशाह तो सुगंधित पदार्थ एक एक शीशी सबको फ्री में बांटेंगे। सभी लाइन से आ जाते हैं क्योंकि जहां फ्री में मिलता है वहां ज्यादा लोग जाते हैं। लाइन बहुत बड़ी लंबी थी। अकबर बादशाह सबको एक शीशी भरकर दे रहा था। वही तभी बीरबल उधर से आता है। बीरबल को देखते ही अकबर बादशाह सीना तानता है क्योंकि आज मैंने बीरबल का मुंह बंद कर दिया मैंने युक्ति से। बीरबल सामने आता है तो अकबर बादशाह ही बताने लगता है कि बीरबल मैं पूरे जनता को फ्री में सुगंधी पदार्थ बांट रहा हूं, एक एक शीशी। बीरबल कुछ नहीं बोलता और थोड़ी देर बाद बीरबल एक उत्तर देता है कि बादशाह भूल से गई तो हौद से नहीं आती, भूल से गई तो हौद से नहीं आती। अपने जीवन में चारित्र भी ऐसा है, इतना सा भी निकल गया तो फिर उसको कमाने के लिए बहुत साल गंवाने पड़े। इसलिए अपन अपने चारित्र के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो चारित्र है उसके ऊपर। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा है कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी साफ है तो घर में स्वर्ग और शिखर जी है। अपनी नियत साफ अपने को रखना है और नियत साफ करने के लिए अपने संस्कार और संस्कृति को जतन करना है, तभी अपनी नियत साफ होगी और घर में स्वर्ग और घर में शिखर जी बनेगी। इसलिए मैं जाते जाते इतना ही कहके जाता हूं कि मानव जीवन मिला है बेस्ट, उसे मत जाने दो वेस्ट। मानव जीवन मिला है बेस्ट, उसे मत जाने दो वेस्ट। पाप को दो रेस्ट, अपने आप की कर लो टेस्ट। पाप को दो रेस्ट, अपने आप की कर लो टेस्ट। तभी हम सबको मिलेगा मोक्ष का एवरेस्ट, तभी हम सबको मिलेगा मोक्ष का एवरेस्ट।